सभी का स्वागत है वैसे क्लासेज में। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बेहतर होंगे, मस्त होंगे। आपका इंतज़ार कुछ का तो ख़त्म होते जा रहा है, कुछ का अभी भी बना हुआ है। पीआरडी टेक्निकल असिस्टेंट फ्रेश मेरिट लिस्ट को लेकर के, या कुछ डिस्ट्रिक्ट के नज़रिए से देखा जाए तो क्लियर मेरिट लिस्ट को लेकर के। ठीक है, कई सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिसका फ्रेश मेरिट लिस्ट रिलीज हो चुका है। ठीक है, टोटल आपका 38 डिस्ट्रिक्ट है। 38 में से कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे भी थे जहाँ पास वैकेंसी ना के बराबर थी। ठीक है, तो मान के चलिए जो भी डिस्ट्रिक्ट था उसमें फ्रेश मेरिट लिस्ट आपको आना है। उसमें से कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिसका फ्रेश मेरिट लिस्ट रिलीज हो चुका है, जिसमें अगर आप देखा जाए तो कटिहार है आपका। ठीक है, कटिहार है, मधुबनी है, पूर्णिया है, अररिया है। ठीक है, तो ऐसे कई सारे डिस्ट्रिक्ट हैं आपका जहाँ पास पीआरडी टेक्निकल असिस्टेंट का फ्रेश मेरिट लिस्ट आ चुका है। ऐसे कई सारे सवाल आपकी तरफ से आ रहा है अब कि जो डिस्ट्रिक्ट का अभी तक नहीं आया है उसका क्या, कब तक आएगा, क्या ऑफिशियल को इसको लेकर के जानकारी आई है पीआरडी डिपार्टमेंट की तरफ से, कब तक आ पाएगा, आगे की प्रोसेस क्या है, जिसका आ गया है उसकी आगे के प्रोसेस क्या है। ऐसे कई सारे जो सवाल आपके आ रहे हैं वो उम्मीद करते हैं कि आज इस वीडियो में आपके दूर हो जाएंगे, क्योंकि हम उसका रिप्लाई भी देंगे, आप पास अपडेट करने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और वीडियो में अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। देखिए, पीआरडी टेक्निकल असिस्टेंट का जितने भी डिस्ट्रिक्ट का आ गया है, जितने भी डिस्ट्रिक्ट का भी आने बाकी है, उन सभी का अपडेट, ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट पे तो मिलता ही है, लेकिन उसके लिए आपको अलग अलग वेबसाइट, अलग अलग उस पर विजिट करना होता है। लेकिन आपको इसके लिए आप एक मात्र वेबसाइट, ट्रस्टेड वेबसाइट जो आप ही के द्वारा ट्रस्ट किया गया है, उसे आप विजिट कर सकते हैं। उसका नाम है RDSsurvey.com। नाम पहले भी सुना होगा आपने, क्योंकि आप काफ़ी टाइम से इसके लिए इंतज़ार कर रहे थे। तो जिसका जिस भी डिस्ट्रिक्ट का आते जा रहा है उस डिस्ट्रिक्ट का लिंक यहाँ पास आपको रिजल्ट के जो सेक्शन है उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम रिजल्ट के सेक्शन में अभी चले तो आपको हम दिखा देते हैं किस किस डिस्ट्रिक्ट का अभी तक जो है वो रिलीज हो चुका है। जैसे आप देख पा रहे होंगे, सबसे फर्स्ट में ही आपका अररिया का दिखा रहा है, तो अररिया का आ चुका है, मधुबनी का आ चुका है, पूर्णिया का आ चुका है। ठीक है, और फिर आपका यहाँ पास पूर्णिया हो गया, फिर आपका मधेपुरा जो है, मधेपुरा का भी आ चुका है, फिर आपका कटिहार का आ चुका है। तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पास जिसका फ्रेश मेरिट लिस्ट अभी तक रिलीज हो चुका है। ठीक है, अब जिनका नहीं रिलीज हुआ है, यानी ऑल डिस्ट्रिक्ट का अपडेट कहाँ से चेक करेंगे, तो उसके लिए भी हमने डायरेक्ट लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। ऐसे जो सेक्शन है लेटेस्ट न्यूज़ का, उसमें भी आपको इसके लिए लिंक मिलेगा। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर चेक करना चाहते हैं, हालांकि डेट अपडेट यहाँ पास थोड़ा अपडेट होने में टाइम लग रहा है, वो है इंपॉर्टेंट के सेक्शन में भी। तो जो आप जो अगर गूगल करके आते हैं तो वो ये सेक्शन में आपको विजिट करना होगा। अन्यथा अगर आप डायरेक्ट लिंक जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया होगा उस पर क्लिक करके आते हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पास कुछ इस ढंग से इंटरफेस मिलेगा। डायरेक्ट लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में ही दिया हुआ है। नीचे की ओर बढ़ेगा, यहाँ पास इंपॉर्टेंट लिंक का सेक्शन मिलेगा, यहाँ पास मेरिट लिस्ट है, बगल में दिया हुआ है, क्लिक यहाँ पे क्लिक करके आप स्टेटस अपडेट देख पाएंगे। अभी हालांकि अभी भी वहाँ पास जो मेरिट लिस्ट दिखा रहा है, आप जिस डिस्ट्रिक्ट का भी ढूंढ रहे हैं, जिसका जिसका आ गया है उसका तो चल ठीक है, जिसका नहीं आया है अगर उसके बावजूद भी वहाँ पास अगर आप देख रहे होंगे तो वो जो अभी मेरिट लिस्ट अवेलेबल है वो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट अवेलेबल है। ठीक है, कई सारे लोगों का ये भी सवाल आ रहा था कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में जो है वो न्यू कैंडिडेट को ऐड किया जा रहा है कि नहीं, सॉरी इसमें फ्रेश मेरिट लिस्ट में जो न्यू कैंडिडेट को ऐड किया जा रहा है या नहीं। क्योंकि जो कैंडिडेट ऑब्जेक्शन रेज कर रखे हैं, जिनको रिजेक्ट किया गया था, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जब आया था तो उस वक्त रिजेक्शन लिस्ट भी आया था। ठीक है, कि कुछ कैंडिडेट जो रिजेक्ट किए गए थे उनके साफ तौर पर वापस मेंशन भी किया गया था, रीजन क्या है कि रिजेक्ट किया गया है, तो उसके बेसिस पे आपको ऑब्जेक्शन रेज करने का मौका दिया गया था। अब उस ऑब्जेक्शन के बेसिस पे स्कूटनी हुआ, और स्कूटनी के बाद जो है आपका ये फ्रेश मेरिट लिस्ट अब रिलीज किया जा रहा है। हालांकि एक चीज़ और देखिए कि कोर्ट में इन केस में जो ये मामला चल रहा है वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, ये भी समझिएगा। ठीक है, अब इसी मंथ में शायद 18 को उसका जो है हियरिंग है। ठीक है, और मान के चलिए कि वो फाइनल नहीं रहेगा अब, क्योंकि मुख्य न्यायाधीश महोदय के पास चल रहा है तो वो फाइनल हो ही जाएगा।
लेकिन जो यहाँ पर सवाल आपका आ रहा है कि ऐड ऑन को लेकर के कि यहाँ नए कैंडिडेट को ऐड किया जा रहा है कि नहीं, तो किया जा रहा है लेकिन काफ़ी कम मात्रा में। अगर आपको याद होगा हमने एक डिस्ट्रिक्ट का बताया अभी तक कि मुश्किल से 4 कैंडिडेट को ऐड ऑन किया गया है उसमें, ठीक है? जो लोग ऑब्जेक्शन रेज किए थे। अब ऐड उन्हीं लोगों को किया जा रहा है, ये भी समझिए कि ऐड किसको किया जा रहा है, तो ऐड उन्हीं लोगों को किया जा रहा है जो ऑब्जेक्शन जब किए थे उसमें जो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट देना था, आप जिस चीज़ का दावा कर रहे हैं, जैसे आपको रिजेक्ट किया गया कि आपका इनकम सॉरी कास्ट सर्टिफिकेट गलत है या रेसिडेंस सर्टिफिकेट गलत है या आपके द्वारा जो डिग्री का डिटेल्स दिया गया है वो गलत है, तो उसको आप प्रूफ करने के लिए कि नहीं मेरा वो सही है, तो उसको प्रूफ करने के लिए आपको सपोर्टिव डॉक्यूमेंट देना था। अगर आपने वो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट सही दिया था तो स्क्रूटनी में आपका सही पाया गया होगा, वेरीफाई किया गया है और उसके बाद एक फ्रेश मेरिट लिस्ट में ऐड किया गया है। अन्यथा किसी को नए कैंडिडेट को ऐसे ही ऐड नहीं किया गया है रिजेक्शन लिस्ट से उठा करके, ठीक है? अभी तक तो फिलहाल ये स्थिति है। जिस डिस्ट्रिक्ट का नहीं आया उसके लिए कोई ऑफिशियल जो जानकारी, तो देखिए ऑफिशियल जानकारी पीआरडी ने एक ही नोटिस निकाला था जिसमें डेट दिया गया था कि 5 से 22 जून के बीच में आपका आ जाएगा। 5 से 22 जून के बीच में तो आया ही नहीं, सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट का आया। हालांकि ये भी देखिए कल जब हम अररिया डिस्ट्रिक्ट का जब इसका रिलीज हुआ और उसका वीडियो जब बना रहे थे, उसका पीडीएफ जब आपको दिखा रहे थे, तो उसमें आपने देखा होगा कि उस पर जो डेट मेंशन है, ठीक है, पहले नोटिस जो आया है उसमें उसमें डेट मेंशन है कि 22 जून को, ठीक है? यानी लगभग लगभग देखा जाए तो 22 जून को ही लगभग जितने डिस्ट्रिक्ट है उसमें इसकी मीटिंग हो गई है। जिला जो चयन समिति होती है, ठीक है, उसकी मीटिंग हो गई है और उसी मीटिंग के बाद आपका प्रेस मेरिट लिस्ट तैयार होना, तो लगभग डिस्ट्रिक्ट में ये हो गया है। लेकिन जो रिलीज करने की बात आ गई है और मेरिट रिलीज करने का या ऑनलाइन मोड में रिलीज करने का, पीडीएफ अपलोड करने का, उसमें समय लग रहा है, जिसके कारण से आप देखिएगा जो भी डिस्ट्रिक्ट आ रहा है उसमें जो रिलीज का डेट है ऊपर में, ठीक है, वो डेट कहीं ना कहीं एक बैक डेट पे देखने को भी मिल पा रहा है, ठीक है? अररिया वाले के केस में ही अगर देखा जाए तो बता, तो उसमें भी जो डेट मेंशन है अगर आप देखिएगा तो वो भी आपको हम आपको चलिए दिखा ही देते हैं कि क्या कुछ उसमें डेट जो मेंशन है, ठीक है? तो ये अभी हम चल रहे हैं अररिया का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए, और डाउनलोड करके ऐसे देखिए जिसका भी पीडीएफ आ रहा है वो व्हाट्सएप पे भी हम आपको दे दे रहे हैं। जो वैसु क्लासेस का व्हाट्सएप चैनल है उस पर भी हम आपको दे दे रहे हैं कि आप वहाँ से भी डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। अररिया का ये पीडीएफ हम भी आपको ओपन करके दिखा रहे हैं कि इसमें जो डेट मेंशन है वो आप साफ तौर पे देखिएगा। तो यहाँ पास आप देखिए ये अररिया डिस्ट्रिक्ट का आपको दिख रहा है और यहाँ पास आप देखिएगा ये डेट देख सकते हैं, यहाँ पास ये डेट देख लीजिए 22/6/2026, ठीक है? तो इसलिए हमने कहा कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का जिसका भी अभी तक रिलीज नहीं हुआ है तो सबका जो जिला चयन समिति होती है उसकी बैठक हो गई है लगभग मान के चले, और मेरिट बनाने में, मेरिट रिलीज करने में देर हो रहा है। रीज़न क्या है ये तो विशेष समान्य न्यायालय, ये जो कलेक्ट्रेट जहाँ से ये निकलती है, ये प्रेस मेरिट लिस्ट रिलीज होता है आपके डिस्ट्रिक्ट का, वहाँ से ही मालूम चल पाएगा। जो लोग ज़्यादा पैनिक है इसको लेकर के वो ऑफलाइन मोड में भी जाकर के पता कर सकते हैं अपने कॉलेज वहाँ पास कलेक्ट्रेट ऑफिस में, ठीक है? कलेक्ट्रेट ऑफिस जो है जिला पंचायत कार्यालय जो है समान्यालय जो है, जैसे समान्यालय जो होता है अररिया में भी है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में भी है, तो वहाँ पास भी जाकर के इसकी जानकारी आप खुद से भी ले सकते हैं, ठीक है? और यहाँ पास देखिए वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु भेजा जा रहा है, ये भी बोला गया था, और ये 22 तारीख को भेजा गया है, ठीक है? और 22 तारीख के बाद यहाँ पास देखिए कि सारा प्रोसेस होता है जिला पर, और यहाँ पर साफ तौर पे मेंशन भी किया जाता है कि कैसे कैसे प्रोसेस इसका तैयार किया, किस बेसिस पे जो है ये मेरिट तैयार किया गया है, ये सारी चीज़ें मेंशन की जाती है, ठीक है? तो पिछड़े वर्ग का अगर देखा जाए तो पिछड़े वर्ग का 60% के कुल 2 रिक्तियों के विरुद्ध में कल 10 अभ्यर्थियों का अपबंधक हुआ था, ठीक है? तो अलग अलग जो कैटेगरी वाइज भी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी यहाँ पास मिलता है। तो साफ तौर पे ये देख लीजिए कि जिला चयन समिति की मीटिंग लगभग कॉलेज में हो सॉरी लगभग डिस्ट्रिक्ट में हो चुका है और रिलीज करने में देर हो रहा है। मान के चले कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट बचे हुए, आज भी कई सारे डिस्ट्रिक्ट का आएगा, ये पूरी उम्मीद है हमें, ठीक है? तो जितने भी डिस्ट्रिक्ट का है मान के चले कि एक विदिन अ वीक जो है आपको ये रिलीज हो जाएगा सभी का सभी। अब इसके बाद का प्रोसेस क्या है? अब इसके बाद का प्रोसेस है काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। काउंसलिंग के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो आपको जो जो डॉक्यूमेंट आपने वहाँ पास अपलोड करवाया गया था, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट हो या आपका या रेसिडेंस सर्टिफिकेट हो आपका, ये दोनों तो इम्पॉर्टेंट है ही। आपके डिप्लोमा का जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी, ठीक है, सेमेस्टर के जो डॉक्यूमेंट्स हैं सभी का सभी ओरिजिनल,
ठीक है? वो सारा लगेंगे। साथ ही साथ जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया था, उसके भी प्रिंट लगेंगे। तो वो अगर नहीं होगा, हम उसको एक प्रॉपर वीडियो बना करके आपको बता देंगे कि कैसे आपको डाउनलोड करना है, कहाँ से मिल जाएगा, ठीक है? तो इसके लिए पैनिक नहीं होना। बाद बाकी आपके ईमेल पे भी शायद वो अवेलेबल हो उसका आईडी वगैरह, तो उससे आप डाउनलोड कर पाएँगे। अगर कहिएगा आप लोग कि नहीं एक अलग से वीडियो बना दीजिए, तो वो भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है? एक डॉक्यूमेंट की वीडियो हम बहुत जल्द लेकर के आ रहे हैं, जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बता दिए जाएँगे, जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे दिखाना होगा, ठीक है? क्योंकि आप सारा कुछ कर लिए प्रोसेस, जब लगभग देखा जाए तो 3 स्टेज आपने क्लियर किया अभी। पहला प्रोविज़नल मेरिट लिस्ट, दूसरा ऑब्जेक्शन रेज़ कर लिया, फिर तीसरा आपका फ्रेश मेरिट लिस्ट रिलीज़ हो गया। उसके बाद अगला प्रोसेस है काउंसलिंग, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है? उसके बाद आपकी जो है फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा, और उसके बाद फिर आपका जॉइनिंग प्रोसेस होगा। फाइनल मेरिट लिस्ट अगर देखा जाए ना, तो पिछली बार 2019 में ये वैकेंसी आई थी, और उसका अभी भी जो है फाइनल मेरिट लिस्ट अलग-अलग वेबसाइट पे अवेलेबल है। हाल फिलहाल में कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट भी हैं जहाँ पास वेटिंग लिस्ट था, उसको भी क्लियर करवाया गया है इसमें। तो इसमें वेटिंग लिस्ट भी आ सकता है, ठीक है? तो बिल्कुल पैनिक ना हो, जैसे कुछ भी अपडेट आएगी हम आपको अपडेट करेंगे। विशेष इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक कर दीजिए। वैश्यु क्लासेज पे अगर आप नए हैं तो वैश्यु क्लासेज को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बीटीएससी जेईई, बीटीएससी लैब असिस्टेंट की क्लासेज फ्री यूट्यूब के ऊपर मैं कंप्लीट कोर्स करवा रहा हूँ मैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये वन शॉट सीरीज, वन लाइनर सीरीज, पीवाईक्यू सीरीज, सबसे लेटेस्ट में हमने एक लॉन्च किया है सिलेक्शन बैच, जिसमें भी कंप्लीट कोर्स को फ्री कर दिया है यूट्यूब के ऊपर में। साथ साथ एक सिविल महामैराथन हमने लिया है, जो कंप्लीट सिविल इंजीनियरिंग के सिलेबस को कवर करती है। तो अगर आपने नहीं देखा, जरूर देखिएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही अवेलेबल है। आपके काफ़ी सारे फ्रेंड्स उस लेक्चर को देख रहे हैं, ठीक है? क्योंकि ये आपका कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी है, लेकिन वो बीटीएससी जेईई, बीटीएससी लैब असिस्टेंट जो वैकेंसी है, वो रेगुलर बेसिस की वैकेंसी है। तो आपको उस पर भी प्राइमरली फोकस करना होगा, ठीक है? तो आप ज़रूर क्लासेज करिए, फ्री है, कोई एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करना है, और वीडियो को लाइक कीजिए, वैसे क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए।